मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आज हम आपके सवालों को जवाब देंगे। अमूमन लोग सवाल करते हैं कि हकीम साहब अच्छा खासा अच्छी खुराक खाते हैं लेकिन जिस्म में लगती नहीं है, जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। मोहतरम नाजरीन, ये तो किसी भी आदमी का मिजाज जानकर कोई कीमी मशवरा दे सकता है कि आपका मिजाज क्या है, आपको कौन सी ग़िज़ा खानी है, कौन सी आपने नहीं खानी। तो उसका तरीका मोहतरम नाज़रीन ये होता है कि मिजाज होते हैं इंसान के भी। कुछ आदमी गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ खुश्क मिजाज के, कुछ सर्द मिजाज के। ये तीन मिजाज हैं। हम तो नब्ज़ देकर मरीज़ को दवाई तजवीज़ करते हैं और इलाज बिल ग़ज़ा भी तजवीज़ करते हैं, लेकिन आम कारी तो नहीं जान सकता कि उसका मिजाज क्या है, वो कौन सी ग़ज़ा खाएगा तो उसकी सेहत बहाल रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको मिजाजों के बारे में कुछ सैंपल सा समझाना चाहते हैं। अमूमन जवान आदमी गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ खुश्क मिजाज के भी होते हैं। मोटापे वाले मरीज़ असाबी मिजाज यानी कि सर्द मिजाज वाले होते हैं। और बूढ़े हज़रात में खुश्की सर्दी का गलबा होता है। अमूमन जब उम्र 50-55 साल चली जाए तो अमूमन लामला कि वो उनके मिजाज में खुश्की सर्दी आ जाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असाबी मिजाज यानी कि सर्द मिजाज। उन मरीज़ों की अलामत ये होती है कि बार बार पेशाब आना, जिस्म ठंडा रहना, और अगर मर्द हैं तो कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी भी इसमें लाजमी हो जाती है। बगलम का गलबा, सुस्ती, जिस्म बोझल, पेशाब का कसरत से आना और सफ़ेद रंग का पेशाब आना, कदरे सफ़ेद रंग का पेशाब, वो समझें कि उनका मिजाज असाबी है, सर्द है। उनको चाहिए ग़िज़ाओं में वो मोटा गोश्त, अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल चना, पोठी की दाल, सब्ज़ियों में बैंगन, करेला कसरत से इस्तेमाल करें। मटर पुलाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटा गोश्त वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने भुने हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया असाबी मिजाज वालों का इलाज। आगे खुश्की वाले मरीज़। खुश्की वाले मरीज़ अमूमन दुबले पतले मरीज़ होते हैं। बात बात पर उनको गुस्सा आता है। जवान हैं, यंग हैं तो नाइट फॉल भी हो जाता है, कब्ज़, और पेशाब की रंगत सरसों के तेल की मानद होती है, कदरे तेल की मानद होती है। उन जवानों का या मतलब है कि मरीज़ों का मिजाज खुश्क है। खुश्क मिजाज वालों के लिए जो ग़िज़ा है वो आपने दाल चना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोठी की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काबू में दार चीनी का कावा उनके लिए बेहतरीन है। ग़िज़ाओं में सब्ज़ी, गोश्त, मछली ये खा सकते हैं, प्लस बकरे का गोश्त सब्ज़ी डालकर। फ्रूटों में उनके लिए आम ठीक है, खरबूजा ठीक है। ये हो गया खुश्क मिजाज। आगे आते हैं गर्म मिजाज वाले मरीज़। उनकी अलामत भी यही है कि बार बार गुस्सा, पेशाब जर्द रंग का आना,
پیشاب ان کا زرد آتا ہے، گرم مزاج میں وہ زیادہ گرم غذائیں کھانے سے، کثرت سے گوشت خوری کھانے سے یا چائے خوری زیادہ کرنے سے وہ مزاج ان کا گرم ہو جاتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ سرط نزال، قبض، عورتوں میں گھبراہٹ، غصہ، یہ گرم مزاج والے مریضوں میں یہ علامتیں ہیں۔ ان کے لیے غذاؤں میں بکرے کا گوشت سبزی ڈلا ہو، سبزی کدو، ٹنڈا یا گاجر یا شلجم اس کے ساتھ استعمال کریں۔ باقی گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، خربوزہ، ملک شیک، عام روزمرہ کی جو غذائیں وہ بھنڈی توری ان کے لیے بہترین ہے، وہ استعمال کریں۔ وہ جو پہلے دوائیں خشک مزاج والوں کے لیے بتائیں ہیں وہ نہ کھائیں، تو وہ یہ اپنا غذائی علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ دودھ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے۔ کہووں میں ادرک کا کہوا، ملٹھی کا کہوا، دال چینی کا کہوا ان کے لیے بہترین غذا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔